Hello and welcome to my channel Blue Chip Finance. Hit the subscribe button and press the bell icon if you think that videos are beneficial for you. In this video, we will discuss about the final accounts 2 for BCom 2 paper 2010. प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस को मैंने कंसिडर किया है कि ये बेहतर है आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक तो क्वेश्चंस के अंदर वेरिएशन आएगी टाइम टू टाइम, और इस तरह मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट वेरिएशन होती है डाटा के अंदर, तो आप बड़े बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स 1 की वीडियोस भी जो कि बीकॉम 1 के लिए हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो रही हैं, तो अगर आप मज़ीद बेस अपनी बनाना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फोकस करेंगे ओनली बीकॉम 2 के जो क्वेश्चंस हैं फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने चूज किया है पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर 2010, इसका डाटा कुछ यूं है कि इंडस वीविंग लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 500,000 और 5 लाख divided into 5,000 ordinary shares of rupees 100 each on 31/12/2009. 2,500 shares were fully called and paid up. The following are the balance extracted from the ledger of the company as on 31/12/2009. तो ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो तो 5 लाख है, लेकिन इसमें से जो इशूड पेड अप या सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो 2,50,000 है, क्योंकि 5,000 शेयर्स में से जो कि ऑथराइज्ड हैं इस कंपनी को कि वो कैपिटल रेज कर सकते हैं, उसमें से सिर्फ 2,500 शेयर्स जो हैं वो फुली कॉल्ड और पेड अप हैं। तो कैपिटल जो है इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप वो होगा 250,000 यानी कि 2.5 लाख। अच्छा, तो इसके बाद जैसा कि बीकॉम 1 के अंदर भी फाइनल अकाउंट्स के अंदर मैंने एक बात कही थी कि आपको फेवरेबल बैलेंसेस का ज़रूर पता होना चाहिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन दोनों के जो फेवरेबल बैलेंसेस हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, और अनफेवरेबल बैलेंसेस जो हैं वो क्रेडिट होंगे। फेवरेबल और अनफेवरेबल का क्या मतलब है? सिंपल है, अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे, अगर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। इसी तरह लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों के फेवरेबल बैलेंसेस अगर तो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होंगे, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस जिस वक्त आपके सामने आए तो आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ किस जगह पे ट्रीट होगी। जैसे कि स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर आता है बस। उसके बाद सेल्स है, सेल्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर आती है। उसके बाद परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट साइड, अगर रिटर्न्स हैं तो इसमें से माइनस हो जाएंगे। इसी तरह सेल्स अगर रिटर्न्स हैं तो माइनस हो जाएंगी सेल्स में से। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आएगा। डिस्काउंट अलाउड ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के ऊपर आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपके लिए इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। इंश्योरेंस आपके लिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड के ऊपर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरीज इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर यू, सो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आएगा। इसी तरह रेंट है, रेंट आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर आएगा। जनरल एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर आएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रीवियस प्रॉफिट है, जो कि बीकॉम 1 के पेपर्स में नहीं ये पूछा जाता, लेकिन बीकॉम 2 के पेपर्स में ये पूछा जाएगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड के ऊपर दो ही चीजें आती हैं, एक प्रीवियस प्रॉफिट और एक करंट ईयर प्रॉफिट। और डेबिट साइड के ऊपर देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। इसी तरह प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के ऊपर आएगा क्योंकि ये एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टीजमेंट ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर आएगा। बोनस टू एम्प्लॉइज 10,500 इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर आएगा। डेटर्स, सन्डी डेटर्स ये आपके लिए एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट में ट्रीट होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये आपके लिए लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे ट्रीट होगा। प्लांट एंड मशीनरी ये एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर आएगा। फर्नीचर एसेट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अपीयर होगा। कैश एट बैंक ये आपके लिए एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। रिजर्व ये आपके लिए लायबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंदर। लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर से आपने कोई लोन लिया है, ये जो है ये अगर आपने लिया है तो आपकी लायबिलिटी है। और बैड डेट्स 3200 ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर आएगा लेकिन ट्रीटमेंट के बाद। अब देखते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट्स क्या हैं। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹89,000, ये दो जगह पे ट्रीट होगा अगर तो एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो। एक तो ट्रेडिंग साइड की क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा ये और सेल्स के साथ, और एक बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर ये जाएगा। Depreciation to be charged on plant and furniture at 15% and 10% respectively. Depreciation is a value of wear and tear. It is already discussed in very detail in the video of BCom 1 final accounts. Once more time I'm going to repeat कि जो depreciation है, depreciation की value, for example यहाँ पे plant के ऊपर कहा गया 15%, तो प्लांट की वैल्यू का 15% आपने कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर लिखना है। इसी तरह फर्नीचर की वैल्यू का 10% कैलकुलेट करके आपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर लिखना है। और दूसरी ट्रीटमेंट इसकी ये है कि एसेट में, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जिस वक्त आप प्लांट और फर्नीचर की वैल्यू लिखेंगे तो ये जो 15 और 10% आपने कैलकुलेट किया है, it must be subtracted from the book value of furniture and plant, and remaining value will be placed on the asset side under fixed assets in the head of plant and furniture. Outstanding liabilities ये वो liabilities हैं जो कि आपके जिम्मे you have to pay, ये आपके जिम्मे वाजिबुल अदा है। तो ये अपने रिस्पेक्टिव हेड्स के अंदर, जैसे वेजेस है तो वेजेस आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये ट्रेडिंग के अंदर डेबिट साइड पे आता है। तो 5200 मस्ट बी एडेड टू द वेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन डेबिट साइड। एंड सेकंड ट्रीटमेंट, क्योंकि ये लायबिलिटी भी है तो ये 5200 आउटस्टैंडिंग वेजेस के अंदर ये करंट लायबिलिटीज के अंदर भी प्लेस होगा इन बैलेंस शीट। इसी तरह सैलरी ₹1200 आउटस्टैंडिंग must be added to the salaries in debit side of profit and loss account under indirect expense, and further it must be added in the current liabilities of the liability side of the balance sheet. And similarly, rent ₹600 is outstanding for you, it must be added to the rent in profit and loss account debit side indirect expenditure, and 600 also will be placed on the current liability side of the balance sheet. Similarly, dividend at 5% on paid up share capital to be provided. तो आपका शेयर कैपिटल हम स्टार्ट में हमने बात की है कि 2,50,000 है तो उसका 5,000 ये पहली चीज आ गई जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
दो चीजें मैंने पहले आपको बताई हैं कि प्रीवियस प्रॉफिट और इस साल का जो प्रॉफिट है, करंट प्रॉफिट, these both must be placed on the credit side of the profit and loss appropriation account, and this 5% on paid up share capital, 5% on 2,50,000 must be placed on the debit side of the profit and loss appropriation account, and it must be included in the current liabilities. Write off rupees 700 as further bad debts and create reserve for bad and doubtful debts at 5% on debtors. अच्छा जी, तो ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, इसकी एक ट्रीटमेंट याद रखें। प्रॉफिट एंड लॉस में इसी तरह ये बीकॉम पार्ट 1 फाइनल अकाउंट्स के अंदर बड़ी डिटेल के साथ ये मैंने बताया, लेकिन एक दफा फिर मैं रिपीट करता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमेशा एक फार्मूला याद रखें। बैड डेट्स अगर तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर देखें ये गिवन है 3200। बैड डेट्स एड राइट ऑफ, ये राइट ऑफ हमेशा ऐड होता है अगर तो गिवन है एडजस्टमेंट में, अगर नहीं तो छोड़ दें इसको। फिर एड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन क्या है, 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स क्या है, सन्ड्री डेटर्स आपके आगे जी ये 38,700, टेक 5% ऑफ 38,700 रुपीज and less old provision. Old provision reserved for doubtful debts अगर इधर given है, if it is given in the trial balance then it is treated as old provision. So what is the formula now? Once again I am repeating the formula. Bad debts add write off, add new provision, less old provision, and remaining balance will be placed in the profit and loss account debit side. So all these are adjustments. So now ये देख लें, ओपनिंग स्टॉक आ गया 50,000 परचेजेस, 300,000 वेजेस, 70,000 एड आउटस्टैंडिंग 5200, क्लोजिंग स्टॉक 89,000, सेल्स 437,500, and gross profit is 101,300. Now we move to the second part of the question, and that is profit and loss account. Salaries add outstanding 19700, rent 60,000, add outstanding 600, 6600. Discount allowed is your expense, insurance is your expense, journal expense is your indirect expense, printing and stationery, advertising, bonus to employees, all these are your indirect expenditures. Similarly, here is the formula. Bad debts 3200, add write off 700, add new provision 1900, less old provision, because old provision is not given in the trial balance, so that is 0, and remaining balance is 5800. Depreciation on plant 15%. So what is the value of plant? Plant value is 80,500, and furniture value is 17,100. So plant depreciation is 15% and 10% for furniture. So 15% of value of the plant and 10% of the value of furniture. These are calculated here, 12075 and 1710, and on the credit side discount received, because discount received is revenue for you, so 3150 is your revenue. And now profit, current profit is 21995. Now we move to the third part of the question, and that is profit and loss appropriation account. Previous year profit is 6220, which is given in the trial balance profit and loss account 6220, and current profit is 21995. तो ये दोनों क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अभी इस क्वेश्चन में एक ही चीज है जो कि है प्रोपोज डिविडेंड। तो ये उसने कहा था कि ये 5% लें अपने जो इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 12500 and balance 15715. Now your profit is 15715. Now we move to the fourth part, and that is balance sheet. So authorized capital is 500,000,
and issued, subscribed and paid up capital is 250,000, so 2,50,000. So this is first head for you under liability side, and that is authorized, issued, subscribed and paid up capital. यहाँ पर एक बात याद रखें कि ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है ये कभी भी टोटल में इसको ऐड नहीं करते, ये जस्ट यहाँ पे जस्ट बताने के लिए लिखा जाता है, तो ये ज़हन में रखें कि ये टोटल में ऐड अप नहीं होगा। रिजर्व्स के अंदर दो चीजें अभी आपकी आएंगी, एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 15715, और दूसरी चीज जो है आपकी जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है वो आपका गिवन है जी 25,000। सो जनरल रिजर्व जो है ये आप यहाँ पे ट्रीट करेंगे। उसके बाद डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डिबेंचर्स इस क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन, सो it is treated as nil, 0. Current liabilities, sundry creditors 35200, loan from managing director 15700, proposed dividend जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 12500, ये यहाँ पे ट्रीट होगा। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग जितने भी ये आपकी लाइबिलिटीज हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, and these all three are given in the adjustments, so these are liabilities as well for you. So 5200 wages outstanding, 1200 salaries outstanding and rent 600 outstanding. Now we move to the asset side. So fixed asset, furniture less accumulated depreciation, so 17100 minus 17110, remaining now book value is 15390. बुक वैल्यू का क्या मतलब है? बुक वैल्यू का ये मतलब है कि आफ्टर वियर एंड टियर नाउ योर एक्चुअल वैल्यू राइट नाउ फॉर फर्नीचर इज 15390. प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन 8500 माइनस 12075, रिमेनिंग वैल्यू 68425. नाउ वी मूव टू द करंट एसेट्स, कैश एट बैंक 152200, और यहाँ पे जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर बैड डेट्स को ट्रीट करने का एक फार्मूला है, वो क्या है? बैड डेट्स एड राइट ऑफ, एड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन, बट इन बैलेंस शीट एसेट साइड वी प्लेस सन्ड्री डेटर्स लेस राइट ऑफ, लेस न्यू प्रोविजन. सो राइट ऑफ इज 700 which is given in the adjustment here 700, and new provision. What is the new provision? You are saying here that new provision is 1900, so 1900 is new provision for you. So 1900 78,700 minus 700 minus 1900, and remaining value is 36,100, and closing stock 89,000. Closing stock appear two times, one time in balance sheet asset side under current assets, and one time it is given in the trading account credit side if it is given in the adjustment. So both sides asset and liabilities are balanced here. 36,115 36,115. So these both figures are balanced now. और इस क्वेश्चन के अंदर बीकॉम लेवल के ऊपर ये ख्याल रखें कि ये हेड्स आपको पता होने चाहिए कि इन हेड्स के अंदर प्रॉपर जगह पे आपने हर चीज को प्लेस करना है। बीकॉम 1 के अंदर तो इसको इग्नोर किया जाता है, लेकिन बीकॉम 2 के अंदर फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो प्रॉपर हेड्स के नीचे इन वैल्यूज को प्लेस करें। और थैंक यू। जल्द जो है वो दूसरे क्वेश्चंस के साथ मैं आऊंगा, और इसके जो एमसीक्यूज हैं वो जिस वक्त ये कंप्लीट हो जाएगा तो साथ आपको एमसीक्यूज भी इसके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ 2010 पेपर सून आई विल कम विद द पेपर ऑफ 2011 फाइनल अकाउंट. सो स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पर्सन्स अराउंड यू. थैंक यू.